नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। और हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आज ये पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द से आपको पता है कि हिंदी में 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में से एक है पर्यायवाची शब्द और इससे आपको 10 प्रश्न आएंगे, अर्थात आप इस टॉपिक से 10 प्रश्नों को 10 मार्क्स के हल कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप सभी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम हिंदी भी करवाइए, इसलिए मैं आज पर्यायवाची शब्द लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आ वर्ण से जितने भी शब्द शुरू होते हैं उनके पर्यायवाची। सबसे पहले बात करते हैं अरण्य की। अरण्य का पर्यायवाची है वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। ये सारे किसके पर्यायवाची? जंगल के हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तभी याद होगा, फिर नोट्स बनाइए। अरण्य का क्या हो जाएगा? वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। अब बात करते हैं अंग का पर्यायवाची। तो अंग का क्या हो जाएगा? कलेवर भी बोलते हैं, इसको तन बोलते हैं, अवय है, वायु है, देह, काया और शरीर है। अग्नि के बहुत पूछे जाते हैं पर्यायवाची, सारे के सारे याद कीजिए। अग्नि के पर्यायवाची में आग है, अनल है। देखिए अनल और अनिल में बहुत बार डिफरेंस पूछा गया। अनिल वायु का है और यहाँ पर अनल है। जब अनल हो तो किसके लिए होगा? अग्नि का। पावक है, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृशाणु, रोहिताश्व, वही और जातवेदस। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्रिपेयर करिए। फिर है अचल। अचल का मतलब जो चले ना, स्थिर हो। अब ये स्थिर में कौन कौन आ गया? गिरि हो गया, शैल है, नग है, महीधर है और आद्री है। ये किसके पर्यायवाची हैं? अचल के। अब ये अचला जब हो जाए, अचल और अचला में डिफरेंस है। अचला यूज होगा पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से? पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा और धरती। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? अचला के। अब बात करते हैं अक्षर का। अक्षर का क्या होगा? मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्मा। इन सब के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग होता है। असुर का याद करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान और सुरारी और यातु। ये सारे किसके हैं? असुर के। अनुपम का याद कीजिए। अनुपम का होगा पर्यायवाची अद्भुत, अनूठा, अपूर्व है, अद्वितीय है, अनोखा, अतुल, अद्वितीय पढ़ चुके हम लोग, अनूप और निराला। अमृत का कई बार पूछा गया प्रश्न है। सुधा, अमीर, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक, सुरभोग और सोम। अमी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूध के सामने दे देते हैं और अमृत के सामने भी, तो आप लोग को कंफ्यूजन होती है। तो याद रखिए अमृत का पर्यायवाची सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक, सुरभोग और सोम। अभिजात का श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, संभ्रांत, विशिष्ट और योग। ये किसका है? अभिजात का। अश्व का याद करिए। अश्व मतलब घोड़े का। है भाजी, माफ़ कीजिएगा, है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि, सुत, सैंधव, किंकिर, केशी, केसरी, खेट, चामरी, धौरेय, मराल, रथवा, राजवा, सारंग और हयंद। एक बार फिर से अश्व का देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि, सुत, सैंधव, किंकिर, केशी, केसरी, खेट, चामरी, धौरेय, मराल, रथवा, राजवा और सारंग, हयंत। ये सारे किसके हैं? अश्व के। अधर का याद कीजिए। ओष्ठ, ओठ, रदच्छद, रदपुट और लब। ये सारे के सारे किसके हैं? अधर के हैं। अज का याद कीजिए। अज यूज होगा ब्रह्मा के लिए, ईश्वर के लिए। दशरथ के जनक का भी अज नाम था और बकरे के लिए भी अज यूज होता है। के पर्यायवाची अभिप्राय है, धन है और हेतु, मतलब धन के लिए भी अर्थ का प्रयोग होता है। अरुण का याद करिए। सिंदूर और सूर्य दोनों के लिए अरुण का प्रयोग होता है। अंक याद करिए। अंक का है हृदय, गोद, संख्या। नाटक का एक भाग भी होता है अंक। सर्ग में भी अंक का प्रयोग होता है। नंबर और क्रमांक के सारे पर्यायवाची हैं अंक के। अनार का याद करिए। दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज और शुकोदर।
क्या है? दाड़िम, सुप्री, रामबीज और सुकोदन। अंधा के लिए याद कीजिए नेत्रहीन, सूरदास, अंध। चक्षु, आँख के लिए होता है ना चक्षु पर्यायवाची, तो चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, दृष्टिविहीन और चक्षुहीन। ये सारे किसके हैं? अंधा के लिए। अनाज का याद करिए अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य, खाद्यान्न और दाना और धान। ये सारे किसके? अनाज के। अध्यापक के याद करिए आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता और व्याख्याता भी है, और उसके साथ साथ अवबोधक और उपाध्याय भी है। अनेक के लिए नाना, कई, एकाधिक। अनुवाद के लिए भाषांतर, उल्था और तजुर्मा। ये सारे किसके? अनुवाद के हैं। अन्वेषण का याद रखिए गवेषण, खोज, जांच, शोध और अनुसंधान। अब आगे देखते हैं, जैसे अपमान है, अपमान का देखिए पर्यायवाची अनादर होगा, अवमान होगा, बेइज्जती है, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, अवहेलना और तौहीन। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? अपमान के हैं। अपराध के याद करिए कसूर, दोष और जुर्म। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची? अपराध के। अप्सरा का याद करेंगे तो देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी और देवबाला। सीम, अनंत, बेहद, बेशुमार और निसीम। ये सारे अपार के परिवाची हैं, पर्यायवाची। और अतिथि का याद करिए, जो अतिथि है इसका पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, आगत, गृहागत और मुलाकाती। ये सारे के सारे अतिथि के हैं। अधिकार का याद करिए स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य, अर्हता, कब्जा, क्षमता और दावा। ये सारे के सारे अधिकार के पर्यायवाची हो गए। अब अचेत का मतलब चेतना में ना होना, तो मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, चेतना शून्य और संज्ञा शून्य। ये सारे अचेत के हैं। अच्छा के लिए याद करिए चोखा, बढ़िया, उम्दा, घना और आला। अंश के लिए भाग हो गया, हिस्सा है, भंग है, अवयव है। सारे के सारे अंश के, अंश का भंग भी है, याद रखिए। अभिप्राय के लिए अर्थ है, तात्पर्य है, आशय है, मतलब है, मायने है, उद्देश्य और मनसा। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? अभिप्राय के हो जाएंगे। से शुरू होने वाले सभी पर्यायवाचियों को देखा है। ये भी इंट्रोडक्शन क्लासेस के आगे आप देखेंगे कि हिंदी के और भी वीडियोस डे सीरीज़ में आते रहेंगे, जिसमें हम लोग 6 टॉपिक जो पूरे हिंदी के हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। अभी मैंने आज जो पर्यायवाची करा है आपको बार बार वीडियो रिपीट करके देखना है, आपको याद हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली डे वाइज सीरीज़ में। और इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करते रहिए रात को 9 बजे वाली क्लास में। धन्यवाद।